सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का, जो कि आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द आपका होने वाला है। और आपके साथ एक और गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, जो भी सक्षमता परीक्षा पास हो चुके हैं उनके लिए 6 जून को काउंसलिंग होने वाला है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या न्यूज़ आया है, उसके लिए रिगार्डिंग मैंने वीडियो एक अपलोड कर चुका है, जाके आप लोग तुरंत देख लेंगे। सैलरी कितने मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या आपको जो कागजात होने वाले हैं, कहाँ आपका पोस्टिंग होगी, सारे को लेकर मैंने एक प्रॉपर वे से आपको एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप लोग जाकर देख लेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो है सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में आपको पिछले सक्षमता परीक्षा में जितने भी सारे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे इस वीडियो में आपको समाहित किए हुए हैं। और अनुमानतः जो भी क्वेश्चन आपको उसी पैटर्न से लिया गया है, जो कि आपका सक्षमता परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल हमारे दोस्तों कैसा है, शुष्क माने सूखा हुआ, ठीक है। तो शुष्क सेल जो है कैसा होता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो यह आपका होता है प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल कैसा होता है, प्राथमिक सेल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। अब प्रकाश जो होती है, प्रकाश का गति, मान लीजिए कि ये सूरज है तो प्रकाश की गति आ रही है, तो गति कहाँ क्या चीज़ यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पे आते आते शून्य हो जाएगी, शून्य नहीं बोलेंगे, न्यूनतम हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, वो आपको बताना है। तो कांच से गुजरने पे, यानी कांच कोई भी शीशा आप डाल देंगे तो क्या होगा, उसका गति जो है आपका न्यूनतम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई प्रकाश आप लाइट मारते हैं ना, जैसे ही शीशा डालते हैं तो क्या होता है, उसका लाइट जो है आपका कम हो जाता है। आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मोबाइल का फ्लैश लाइट बार के आप लोग मिरर के सामने बारिएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं। तो त्वरित चालक जो है कैसे बनता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों त्वरित चालक जो है आपको बनाए जाते हैं तांबे का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है, यानी किस यंत्र का काम जो है डायनमो के कार्य का उल्टा होता है। आपको पता होगा कि डायनमो होता है एक साइकिल में लगा जाता है, जिससे साइकिल में आगे का चक्का में देखते हुए आया कि डायनमो लगा जाता है, जिसके कारण से साइकिल का चक्का चलता है तो ये भी घर्षण करता है, जिसके कारण से एक ऊर्जा निकलता है, यानी कि लाइट निकलता है। तो डायनमो का उल्टा कार्य क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। तो डायनमो का कार्य जो है उल्टा आपका मोटर करता है, विद्युत मोटर जो कि आपका पानी देता है, या फिर किसी तरह का मोटर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है किससे मापा जाता है दोस्तों, 5 का। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है 5 का आपका डी हो जाएगा, यानी कि जो है फल्क से 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फल्क 100 मीटर से आपका मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर दीजिएगा कि नीति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है। तो दोस्तों ये आपका 0 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। तो उत्तरीय ध्रुवीय जो चुंबकीय होता है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण वह कितना होता है। तो दोस्तों यह होता है आपका 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब स्कूटर के आविष्कारक कौन थे, यानी कि स्कूटर जो होता है, स्कूटी बोल सकते हैं अभी, तो उसका आविष्कार किसने किया था वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ब्रांड शॉ आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी। तो कॉस्मिक किरणों की खोज जो है वह किसने की थी, 9 का बताना है। यह हो जाएगा आपका विक्टर हेस ने किया था। किसने किया था, विक्टर हेस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न कहाँ से होती है, कैसे होती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नियंत्रित विखंडन द्वारा। कौन सा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, लिखा हुआ है कि कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 कहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जित करता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो यह आपका हो जाएगा गामा किरणें में। कहाँ पे हो जाएगा आपका, गामा किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 11 का आपका सी राइट हो जाएगा। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है, इसको गामा बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने, पॉजिट्रॉन की खोज आपका एडवर्ड जेनर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आपका देखने को मिल जाता है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है। एक सामान्य यानी कि नॉर्मल शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है, तो किस तरह से होता है? तो दोस्तों यह होता है कि अमोनियम क्लोराइड के माध्यम से, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका उच्च प्रागम्यता हो जाएगा, उच्च प्रागम्यता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरह का आप लोग आंसर बताइएगा। 15 नंबर का, 15 नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन को रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप लोग पूजा करते हैं, तो पूजा में आप लोग क्या करते हैं, कपूर जलाते हैं, कपूर को आग लगा देते हैं, यानी कि उसमें जलाते हैं। तो कपूर का जो जलना होता है वो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कपूर का जलना आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, जलकर क्या होता है, वो राख बन जाता है। ठीक है, उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट हो जाएगा। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण वो होता है जो कि आपका वाष्प बन के बादल में बन जाता है, यानी कि कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा का पानी क्या होता है, वो वाष्प बन के उड़ जाता है, फिर वो पानी जाकर आपका बादल के रूप ले लेता है। ठीक है, पिघलना क्या होता है? तो पिघलना क्या है? पिघलना मोमबत्ती एक पिघलना है। तो मोमबत्ती किस तरह का पिघलना है? तो दोस्तों मोमबत्ती जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि मोमबत्ती जो है किस तरह की अभिक्रिया है, तो वो दोस्तों आपका रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है आपका। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। वैज्ञानिक जो है आर्किमिडीज जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो ग्रीस से संबंधित है, यानी कि ग्रीस जो देश है वो ग्रीस देश का आर्किमिडीज वैज्ञानिक है, यानी साइंटिस्ट का नाम है। वो कहाँ के थे? तो ग्रीस के देश से थे। अगला क्वेश्चन है कि वह यूरेनियम जिनमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है। वह यूरेनियम जिनमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है, उसको बताना है। तो दोस्तों यूरेनियम 235 हो जाएगा। यूरेनियम 235 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। ब्रह्मांड कहाँ होता है? ब्रह्मांड आपका पूरा ब्रह्मांड ही है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन ही आपका गैस पाया जाता है। कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। अच्छा आप लोग बताइए कि वायुयान में जो है कौन सा गैस आपका भरा जाता है? वायुयान का जो चक्का होता है, यानी कि हवाई जहाज़ का चक्का जो है, उसमें कौन सा गैस आपको भरा जाता है, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपको हिंट्स देते हैं कि वो आपका गैस जो है आपका बहुत हल्का होता है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो आपका हीलियम गैस हो जाएगा। याद रखेंगे कौन सा गैस है? हीलियम गैस। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय यामोंतर और भौगोलिक यामोंतर के बीच क्या कोण को कहते हैं। तो चुंबकीय यामोंतर और भौगोलिक यामोंतर के बीच के कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? यह आपका चुंबकीय दिक्पात हो जाएगा। चुंबकीय दिक्पात, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है। तो सबसे अधिक जो है वेदन क्षमता किसकी होती है? तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका गामा किरणें का। किसका हो जाएगा? गामा किरणें का। ऑप्शन नंबर 20 का सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होती है। अगर मान लीजिए पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा, ठीक है, सभी सारा खेल तो क्या है आपका वायुमंडल का है। अब मान लीजिए कि आपका ये पृथ्वी हो गया, हम जिस पर रहते हैं, और वहाँ पर कोई भी वायुमंडलीय नहीं है, तो उसका अवधि क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। ये सरल क्वेश्चन है, अवधि कम हो जाएगा। वायुमंडल नहीं रहेगा, इसका अवधि क्या हो जाएगा? सरल भाषा है, आपका अवधि कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण को जो है थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तन किरण का घूर्णन क्या होगा। तो दोस्तों बहुत सारा आसान क्वेश्चन है, आपका 2 थीटा हो जाएगा। जब घुमाया जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक है कि नहीं, तो किसके पता चला है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक है कि नहीं, कि कैसे मापेंगे, किस चीज़ से मापेंगे। तो दोस्तों इससे मापेंगे हम लोग ए मीटर से नापते हैं। किससे मापते हैं? ए मीटर से नापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, दूध की शुद्धता आप लोग किस मीटर से नापते हैं? होता है ना कि कहीं पे देखते हैं कोई दूध ले जाने वाला होता है तो बोलता है क्या इसमें पानी है, तो बोलता है कि आप लोग मेजरमेंट कर लीजिए, माप लीजिए। तो क्वेश्चन में आता है कि दूध को मापने के लिए, दूध अशुद्ध है या शुद्ध है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर हो जाएगा। कौन सा मीटर हो जाएगा? लैक्टोमीटर हो जाएगा। लैक्टोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर का बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो जस्ट मैंने आपका क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा, अगर दोस्तों अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक में हमेशा जो है बैगनी का अधिक होता है। वही अगर प्रकीर्णन की बात करता है तो प्रकीर्णन हमेशा लाल हो जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, कहेगा किस रंग का प्रकीर्णन, किस रंग का प्रकीर्णन, ठीक है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों लाल का होता है। वही सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक पूछेगा तो वो हो जाएगा बैगनी का। वही पूछेगा कि प्रकीर्णन में सबसे कम किसका होता है, तो प्रकीर्णन सबसे कम बैगनी का, प्रकीर्णन सबसे कम लाल का। वही अपवर्तनांक पूछेगा तो अपवर्तनांक सबसे अधिक बैगनी का, सबसे कम लाल का, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, आपने समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है वो आपको बताना है। 26 नंबर। तो दोस्तों यह आपका पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए। ठीक है, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, वो किस तरह का बर्तन होना चाहिए वो आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यह आपका होता है क्या, उच्च विशिष्ट और निम्न चालक का, यानी कि उच्च क्वालिटी रहना चाहिए और गलनांक उसका कम होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न गलनांक, यानी कि जो हमारा जो बर्तन जो होना चाहिए वो उच्च विशिष्ट होना चाहिए, यानी कि जल्दी गले नहीं। ठीक है, और उसमें जो है चालकता जो जल्दी से सीझ भी जाए, खाना जल्दी से पक भी जाए। ऐसा नहीं कि आप 10 इंची का मजबूत देख के 10 इंची का मोटा लोहा धर देंगे और उस पर खाना बनाएंगे तो आपका खाना बनते ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी गैस का आयतन प्रसर गुणांक हमेशा होता है। तो किसी गैस का आयतन जो है प्रसर गुणांक हमेशा कैसा होता है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो आपका ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो यह आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग रट के जाइएगा, 100% आपका यह क्वेश्चन पूछेगा। तो 29 नंबर क्या कर रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, तो यह आपका 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है, ऑप्शन कितना है, 28 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 घंटे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्ट की खोज किसने की थी। जो लिफ्ट हम लोग चलते हैं, कोई मॉल में जाते हैं, कोई भी घर में भी आजकल लिफ्ट लगने लगा है। तो लिफ्ट की खोज किसने किया था दोस्तों, वो आपको बताना है। क्या बेयर्ड ने किया था, क्या एडिसन ने किया था, क्या फैराडे ने किया था, या फिर ओटिस ने किया था। तो दोस्तों ओटिस ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। लिफ्ट का खोज ओटिस ने आपका किया था। अगला क्वेश्चन है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। अब मान लीजिए कोई भी आपका हेलीकॉप्टर है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये 3 पत्ती वाला और ऐसे, ठीक है, ये आपका हेलीकॉप्टर है, ये उड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें होगा आपका स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। हमेशा आपका हेलीकॉप्टर में स्थिति ऊर्जा भी होता है, स्थिति ऊर्जा भी होता है, और दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा भी होता है। बात समझ रहे हैं, गति करता है इसलिए गतिज ऊर्जा, स्थित रहता है आपका स्थिति, यानी कि दोनों जब भी आपका हेलीकॉप्टर की बात करें कि हेलीकॉप्टर में कौन सा ऊर्जा होगा, तो आपका स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है साथियों। नेक्स्ट है कि किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है। अब पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे, मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी से आप कोई भी गड्ढा करके नीचे जाइए या पृथ्वी से आप ऊपर जाइए, तो इसका जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा। अब मान लीजिए हम लोग पृथ्वी पे हैं, समझ गए, आप जो है 200 फीट आप गहरा खोद दिया जाए पृथ्वी के नीचे, गहरा गड्ढा खोद दिए, या फिर आप पृथ्वी के आप 200 फीट ऊपर चले गए, तो उसका जो है गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा वही पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों यह आपका हमेशा घट जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये आपका पृथ्वी हुआ, बात समझ रहे हैं, ये आपका पृथ्वी है, इस पर हम लोग हैं और इस पर आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के नीचे कब जाएंगे, आप लोग गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोद के नीचे चले गए, मान लो आप लोग 500 फीट चलेगा गड्ढा, सांस मिलेगा करने में, नहीं मिलेगा। ऊपर चलेगा 500 फीट, सांस मिलेगा करने को, नहीं मिलेगा, यानी कि आपका
घट जाता है हमेशा। बात समझ रहे हैं, आपका घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बर्फ़ है, अब बर्फ़ को हम लोग पिघला देते हैं, ठीक है। तो बर्फ़ पिघलने के बाद क्या होता है, क्या उसका आयतन घटता है, क्या उसका आयतन बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों बर्फ़ पिघलता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। मान लीजिए बर्फ़, ये बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा है, तो बर्फ़ पिघल रहा है तो इसका आयतन क्या होगा, धीरे 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 इसका घट जाएगा। बात समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि दो बर्फ़ को आपस में सटाने पर दोनों बर्फ़ क्या है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, फ्रीज में से दो बर्फ़ निकालिएगा और दोनों बर्फ़ को एक साथ आपको चिपकाना है। तो देखिएगा कि जस्ट कुछ ही सेकंड में आपका दोनों बर्फ़ है चिपक जाएगा। तो वह चिपकाना जो है वो किस कारण होता है, तो वो दोस्तों आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा, आपका ऊर्जा का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है, ऊर्जा का इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा। तो दोस्तों दाब बढ़ने पे ऊर्जा का क्वथनांक जो है वो आपका बढ़ जाता है। जैसे ही आपका दाब भी बढ़ेगा तो उसका जल का क्वथनांक भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप गिलास में पानी रखे हैं, ठीक है, आप किसी इसमें कंकड़ डालेंगे, ठीक है, कंकड़ डालेंगे क्या होगा, इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। यानी कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वेंचुरी मीटर से ज्ञात होता है। जो है वेंचुरी मीटर, उस वेंचुरी मीटर को किसको मेजरमेंट करने के लिए आता है। तो दोस्तों यह आपका जल के प्रवाह का दर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब मान लीजिए कोई भी आपका समुद्र है या फिर आप यहाँ पे देख लीजिए नाहर होता है, तो यहाँ पे फाटक लगा रहता है, ठीक है। तो फाटक को जैसे ही आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे बाढ़ का पानी आ गया, तो यहाँ पे स्टोर है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तालाब है, तो तालाब में छोड़ना है, तो क्या करते हैं, फाटक को धीरे धीरे खोलते हैं। तो क्या है, तो उसी प्रवाह को उसी जल के तेजी को, गति को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जल के प्रवाह के दर को हम लोग मापते हैं। बात समझ गए ना। चलिए कि कितना फोर्स से जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है। मान लीजिए कि ये लिफ्ट हो गया, अब यह ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रही है। तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों यह आपका अपवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपवर्तित रहेगा। यानी कि एक समान वेग से ऊपर जा रहे व्यक्ति लिफ्ट में अगर ऊपर जा रहा है तो व्यक्ति का भार अपवर्तित रहेगा, और नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद में उसका जो है भार घट जाता है। बात समझिएगा, ऊपर जाएगा तो अपवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा ही लिफ्ट से नीचे आएगा उसका भार जो है घट जाता है। बात समझ गए। तो ये रहे आपका 39 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। साथ ही साथ आपने सक्षमता परीक्षा का लेकर जो आज बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ आया है कि किस तरह से आपका काउंसलिंग होगा, कितना वेतन मिलेगा, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, जाके आप लोग देख लेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से मैराथन क्लास भी कराया जा रहा है, तो आप लोग चैनल के लाइव वाले सेक्शन में जाकर मैराथन क्लास भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।